हेलो, मैं हूं आपका टीचर मानविक और ये है मेरा पहला चैनल नॉलेज एंड स्टडी। तो ये मेरी पहली वीडियो है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। सीबीएसई एनसीईआरटी पे सब कुछ आता है, ठीक है। मैं 1 से 5 क्लास तक पढ़ाता हूँ। तो आज हम एनसीईआरटी सीबीएसई का पहला चैप्टर ईवीएस का करने जा रहे हैं, जिसका नेम है गोइंग टू स्कूल। ओके, let us meet some children and see how they reach school. Okay, start. Bamboo bridge. It rains so much where we live. वहाँ बहुत बारिश होती है जहाँ हम रहते हैं। Sometimes after the rain there is knee high water everywhere. मीन्स नी तक पहुंच जाता है, घुटनों तक पहुंच जाता है। नी का मतलब होता है घुटने। ओके, बट दैट डज नॉट स्टॉप अस फ्रॉम गेटिंग स्कूल। लेकिन वे रुकते नहीं थे स्कूल जाने से। वी होल्ड आवर बुक्स इन वन हैंड एंड बैम्बू विथ देम अदर। मतलब एक वे पकड़ते थे, एक हाथ में वे बुक पकड़ते थे और फिर एक हाथ से वह बैम्बू ब्रिज क्रॉस करते हैं, कुछ इस तरह। ठीक है, जैसे ये बच्चे का एक हाथ यहाँ है और एक हाथ किताब पकड़ रखा है, ऐसे। वी क्विकली क्रॉस द बैम्बू एंड रोप ब्रिज टू रीच स्कूल। तो किससे बना है? बैम्बू एंड रोप। ओके, किसे बना है? बैम्बू एंड रोप। ओके, और ये कहाँ है बच्चों बताओ? यह है इन असम, है ना? वहीं ज़्यादा बारिश होती है और यहाँ लिखा भी हुआ है असम है ये जगह। ठीक है, तो बैम्बू ब्रिज हमारा हो चुका है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा लद्दाख। लद्दाख को तो आप जानते होंगे, जो जम्मू कश्मीर से ऊपर हमारे मैप में, वो बहुत बड़ा है। तो देखते हैं लद्दाख। द ट्रॉली। तो ट्रॉली किस बात की गई है? एवरी डे वी हैव टू क्रॉस द रिवर टू गेट टू स्कूल। तो क्या करना पड़ता था? क्रॉस द रिवर, नदी पार करनी थी स्कूल तक पहुंचने के लिए। The river is wide and deep. कैसी थी? Wide and deep. Okay. There is a strong iron rope. एक strong iron rope थी, ठीक है? Strong iron rope थी। आगे देखते हैं। On both the sides it is tied tightly with strong trees or rocks. तो उसको टाइटली पकड़ा गया था, स्ट्रॉन्ग ट्रीज और रॉक्स के साथ बांधी गई थी रोप को। ओके, देयर इज अ ट्रॉली। अब ट्रॉली के बारे में बताइए, व्हाट इज ट्रॉली? एन ओपन बॉक्स मेड ऑफ वुड। ओके, ओपन बॉक्स मेड ऑफ wood. Okay, there is a open box made of wood. खुला हुआ एक वुड का बॉक्स, इसको ट्रॉली कहते हैं। अटैच्ड विद द रोप, रोप से अटैच हुई। 4 or 5 of us sit in the trolley. तो 4 से 5 लोग या बच्चे इसमें बैठ सकते हैं। अब पुली हेल्प्स द ट्रॉली टू मूव across the rope. Reach school the other sides of the river in a short time. तो पुली हेल्प करती थी उन्हें खींचने के लिए। अब पुली किसको बोलते हैं? पुली एक तरह की मशीन होती है जो खींचती है। जैसे आपने एलिवेटर में देखिए, एलिवेटर ऊपर कैसे जाता है? पुली की मदद से। ठीक है, we reach
द अदर साइड्स ऑफ द रिवर इन अ शॉर्ट टाइम। अब छोटे समय में रिवर को क्रॉस करके आ जाते थे और स्कूल पहुंच जाते थे। ओके, ट्रॉली ये होती है बच्चों, ये आपको जो फोटो दिख रही है ना, और ये पुली है, इट इज कॉल्ड पुली। ओके, अब आगे देखते हैं। यहाँ लिखा ऑब्जर्व पिक्चर 1 and 2। In the pictures, children are pulling the buckets from the well. Can you tell the difference in both the pictures? Which would be easier, use the pulley or not using it to lift things? तो इसमें बताना कौन सा ज़्यादा तरीका आसान है। देखो, पुली ज़्यादा तरीका आसान है, पुली का वे बहुत आसान है, क्योंकि पुली helps to pull something। ठीक है, पुली किसी चीज को खींचने में मदद करती है तो उसको आसानी होती होगी। ठीक है, इजी होता हुआ। ओके, और ये देखो, वो बिना पुली के खींचने से प्रॉब्लम हो रही है, डिफिकल्ट लग रहा है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा सीमेंट ब्रिज। सीमेंट ब्रिज तो देखा होगा, कई बार देखा है, नदी को क्रॉस करने के लिए। सीमेंट ब्रिज ये होता है, ये जो बच्चे क्रॉस कर रहे हैं ना, बच्चे और बड़े, ये होता है सीमेंट ब्रिज। ओके, अब है सीमेंट ब्रिज के बारे में बताया गया है। ओके, तो देखते हैं क्या बोला गया है। सीमेंट ब्रिज, ठीक है, वी often नीड टू गो अक्रॉस सम वाटर बॉडीज। तो हमें कभी कभार, ऑफन को बोलते हैं कभी कभार, मतलब समटाइम्स। ओके, वाटर बॉडी जैसे होती है लेक, पोंड, रिवर, सी, ओशियन, ऐसी चीज़ों को हम वाटर बॉडीज कहते हैं। ओके, दीज आर मेड ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स एंड आयरन रूट्स। किससे बनी है? सीमेंट से, ब्रिक से, आयरन रूट से। सीमेंट, ब्रिक्स और एंड आयरन रूट्स। ठीक है, आगे देखते हैं। द ब्रिज में आल्सो हैव स्टेप्स। हमें कुछ ही कदम लगते हैं। ठीक है, अब यह पूछा गया है, इज देयर एनी ब्रिज नियर योर हाउस? तो मेरे यहाँ है यस। ओके, अगर आपके है पास, घर के आसपास कोई ब्रिज, तो आप यस लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो नो लिख सकते हैं। ओके, वेयर इज द ब्रिज? ओवर वाटर, ओवर रोड, बिटवीन टू माउंटेन्स। तो मेरा है, बताता हूँ, ओवर अ रोड, रोड के बीच में है, दो रोड है तो उनके बीच में एक ब्रिज बना दिया गया था। ओके, who all use the bridge? It is used by people on foot and also by vehicles and animals. yes लिखिए, हाँ। ओके, does the bridge seem to be old or is it new? तो बहुत ओल्ड था। It does seem, look like old. Okay, नेक्स्ट देखते हैं।
फाइंड आउट व्हाट मटेरियल्स आर यूज्ड इन द मेकिंग द ब्रिज। अभी आपने पढ़ा था ना, क्या लगता है ब्रिज को बनाने के लिए? बहुत चीजें लगती है, जैसे लगती है ब्रेक्स, सीमेंट, ओके, और आयरन रोड, और बहुत सी चीज़ें लगती है, और लिमस्टोन, ये सब चीज़ें ये लगते हैं ब्रिज, एक ब्रिज को मजबूत बनाने के लिए। ओके, अब अगला देखते हैं। अब है वल्लम। वल्लम कहाँ पाई जाती है पहले बताओ। यहाँ लिख रहा है इन सम पार्ट्स ऑफ केरला, सम पार्ट्स ऑफ केरला, वल्लम, ठीक है। और यहाँ पे भी लिखा है केरला, साइड में ब्लैक कलर में केरला, ठीक है। अगला देखते हैं। इन सम पार्ट्स ऑफ केरला वी यूज अ वल्लम, स्मॉल वुडन बोट, स्मॉल वुडन बोट भी कहा जाता है वल्लम, स्मॉल वुडन बोट, ओके। अब आगे देखते हैं। टू री स्कूल, स्कूल पहुंचने के लिए, ओके। वल्लम एक लंबी सी बोट होती है, छोटी सी और लंबी सी, थोड़ी सी पिचकी हुई होती है और लंबी होती है। जैसे ये देखो, ये बच्चे उतर रहे हैं ना स्कूल के लिए, ये होती है वल्लम, ये ऐसे होती है, ये बोट होती है, ऐसे बहुत लंबी होती है, उनमें लोग सवार रहते हैं, ठीक है। आगे, हैव यू सीन एंड एनी काइंड ऑफ बोट्स? यस, बहुत तरह की बोट्स होती हैं। कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज बाय विच वी कैन ट्रैवल ऑन वाटर? तो ये तो आपको पता ही है, तो हम शिप का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टीमर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और किसका कर सकते हैं, और बोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हमें पता ही है। सबमरीन, ये सब, इन सब का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अब एक कैमल कार्ट, राजस्थान, कहाँ है? राजस्थान में कैमल कार्ट है, राजस्थान में, इसको अब भी चलाई जाती है। We live in the desert, there is a sand all around, हर तरफ मिट्टी है, मिट्टी ही मिट्टी है। It gets very hot, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म दिन होता है। We ride in a camel cart to reach school, हम कैमल कार्ट की राइड करते हैं स्कूल तक रीच करने के लिए, ठीक है। स्कूल पहुंचने के लिए हमें कैमल कार्ट की ज़रूरत पड़ती है। देखिए कितने बच्चे बैठे हुए हैं, और कैमल कार्ट हम इसे बोलते हैं। कैमल एक यहाँ होता है और इसके पीछे कार्ट लगा देते हैं, और ये होता है सवारी, मतलब ये चलाने वाला जो इसको चलाता है, ठीक है। अब अगला ब्लॉक कार्ट। ब्लॉक कार्ट आपको पता ही है कि इनके आगे बैल होते हैं और पीछे कार्ट होती है, जोड़ देते। देखो बच्चे सारे इतने सारे और ये चला रहे हैं ब्लॉक कार्ट। विलेज इन द प्लेन्स, प्लेन्स की जगह पे पाया जाता है, विलेज भी प्लेन्स की है। वी राइड इन आवर ब्लॉक कार्ट, हम ब्लॉक कार्ट में राइड करते हैं। गोइंग स्लोली, बहुत स्लो जाती है। थ्रू द ग्रीन फील्ड्स, इट इज टू सनी और रेनिंग, यूज आर अम्ब्रेलास। ग्रीनरी होती है ये विलेज प्लेन्स में बहुत ज़्यादा, या आप पीछे इतनी सारी ग्रीनरी देख रहे हैं, और जब भी बारिश होती है ये अम्ब्रेला यूज़ कर लेते हैं। वहाँ का मौसम हमेशा सनी रहता है, और जब भी होती है तब अम्ब्रेला का ये यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख, डू यू हैव ब्लॉक कार्ट्स वेयर यू लिव? तो भाई ये है सिटी, यहाँ पे यूज़ नहीं होता। हाँ, लेकिन मैंने विलेज में, मेरे विलेज में देखी है, तो हम कह सकते हैं नो, देयर इज नो ब्लॉक कार्ट वेयर वी लिव, वेयर वी लिव, ओके। डज इट हैव अ रूफ? तो भाई ब्लॉक कार्ट नहीं है, लेकिन हाँ रूफ मैंने कई जगह पे देखी ब्लॉक कार्ट के। यस, इट हैव अ रूफ,
ठीक है। व्हाट काइंड्स ऑफ व्हील डू दे हैव, तो आपको पता ही है, ये व्हील्स देखिए, ये 2 लकड़ी के होते हैं, वुडन व्हील्स। ओके, नेक्स्ट है बाईसाइकिल राइड। बाईसाइकिल राइड, साइकिल पे सवारी करके, मतलब साइकिल चलाना। ये देखो आप कितनी सारी लड़कियां देख रहे हो साइकिल चला रही हैं। We ride our bicycles on the long road to school. At first, girls that did not go to school because it was too far. But now groups of 7 and 8 girls easily ride you through the difficult roads. तो इसका मतलब पूरा है कि बाईसाइकिल्स पे राइड करती हैं, लॉन्ग रोड तक जाती हैं। पहले गर्ल्स को इतनी दूर तक स्कूल नहीं जाने दिया जाता था, हमें आता था क्योंकि उनको डर था कि कहीं गुंडे मिल जाए, और ये इतनी स्ट्रांग नहीं है, ये लड़का जाना चाहिए, अकेले कैसे जाएगी, ये सब रहता था, इसलिए नहीं भेजते थे। एक ग्रुप बना के जाते तो उन्हें रहता कि सारी लड़कियां एक साथ रहेंगी, हिम्मत रहेगी और जा भी सकेंगे ईजिली। ठीक है, डिफ़िकल्ट रोड से जाते थे, लेवल नहीं रहते थे जो रोड। ठीक है, आगे देखते हैं। कैन यू राइड अ बाईसाइकिल, इफ़ यस हू टॉट यू। तो मैंने खुद सीखी थी राइड अ बाईसाइकिल, और यस मेरे को बाईसाइकिल चलाना बहुत पसंद है। हाउ मेनी चिल्ड्रन कम ऑन बाईसाइकिल टू योर स्कूल, तो मेरे में कोई नहीं जाता, सब बस से आते हैं। जुगड़, व्हाट अ व्हीकल, तो जुगड़ नहीं बोलते, खास कर इसे जुगाड़ कहते हैं ना, देसी जुगाड़ ये सब वगैरह वगैरह। तो ये गुजरात में। लुक एट आवर स्पेशल ट्रांसपोर्ट, हमारे स्पेशल ट्रांसपोर्ट को देखिए। इट साउंड्स फट फट फट, तो फट 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 की आवाज़ आपने सुनी हो ना, फट 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 ऐसी आवाज़ आती है। वैन इट रन्स, जब भी ये चलता है तो फट 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 की आवाज़ आती है। इज़ इट नॉट समथिंग स्पेशल, ये स्पेशल इतना नहीं है। द फ्रंट लुक्स लाइक अ मोटरसाइकिल बट द कैरेज एट द बैक इज मेड आउट द प्लैंक ऑफ द वुड्स। ये आगे से मोटरसाइकिल जैसा लगता है, पीछे इनके प्लैंक्स ऑफ वुड से बना दिया गया है। मैं आपको फ़ोटो दिखाते हैं, ये देखिए, ये रही फ़ोटो, आपके बुक में भी होगी अगर आपके पास बुक है तो। ये देखिए, ये आगे बाइक आ गई, ये बाइक जोड़ दी बुलेट वाली, ठीक है, रॉयल एनफील्ड, और ये पीछे ट्रॉली लगा दी जिसमें बच्चे जा रहे हैं और ये चलाने वाले हैं अंकल। ठीक है, डू यू हैव सच व्हीकल्स इन योर एरिया, यस। ठीक है, व्हाट डू यू कॉल देम इन योर एरिया, तो हम ऐसे बाइक का ये सब रहती है हमारे एरिया में। वुड यू लाइक टू राइड इन समथिंग लाइक दिस, नो, आज तक मैंने ऐसे में राइड कभी नहीं किया है। कैन यू टेल वाई इट इज़ कॉल्ड जुगाड़, क्योंकि इसमें जो आगे पहिए लगा दिए गए हैं, फ्रंट इज लुक लाइक मोटरसाइकिल बट द कैरेज जो इसका है मेक इट फ्रॉम द प्लैंक्स ऑफ वुड। इसका पूरा उत्तर होगा इट्स फ्रंट इज लुक्स लाइक अ मोटरसाइकिल बट द कैरेज एट द बैक इज मेड आउट ऑफ द प्लैंक्स ऑफ वुड। इट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड जुगड़, या जुगाड़ भी कह सकते हैं। अगर चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल, ठीक है, चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल, जंगल को क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, वी हैव टू गो थ्रू द थिक फॉरेस्ट, एक फॉरेस्ट मतलब घना जंगल जहाँ पे सूरज की किरणें तक नहीं पहुँचती, टू रीच स्कूल। एट सम प्लेसेस इट इज़ सो थिक, ये बहुत थिक रहता है, घना रहता है। दैट इवन सनलाइट डज नॉट पास, तो मैंने कहा था ना घने जंगल में सनलाइट नहीं आ पाती है किसी तो सनलाइट पास नहीं होती वहाँ से। इट इज़ आल्सो वेरी साइलेंट है, वहाँ पे हमेशा शांति रहती है। यू कैन ओनली हियर द साउंड्स ऑफ डिफरेंट बर्ड्स एंड अदर क्रिएचर्स, खाली तो डिफरेंट बर्ड्स की आवाज़ सुनते हो और अदर क्रिएचर्स एनिमल्स की आवाज़ सुनते हो। ये देखो, ये होता है थिक फॉरेस्ट। ये देखो, लोग जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं। मैं मूविंग ऑन द स्नो, ओके, मूविंग ऑन द स्नो। सी हाउ वी रीच स्कूल, देखो हम कैसे स्कूल जा रहे हैं। वी गो टू स्कूल थ्रू माइल्स ऑफ स्नो, माइल्स ऑफ स्नो मतलब किलोमीटर जितना दूर, रुको 4-5 किलोमीटर, इतना बहुत किलोमीटर दूर।
वी होल्ड हैंड्स एंड वॉक केयरफुली, हम अपने हाथ पकड़ते हैं और केयरफुली वॉक करते हैं। देखो हाथ पकड़ के केयरफुली वॉक कर रहे बच्चे। ओके, ये वोमेंस कर रही हैं वॉक, हाथ पकड़ के केयरफुली वॉक कर रही हैं। इफ द स्नो इज सॉफ्ट आवर फीट सिंक इनटू इट, तो फीट जो होता है सिंक हो जाता था। When the snow is frozen, जब भी बर्फ जमती थी, we may slip and fall, हम स्लिप, हमारा पैर स्लिप हो जाता है और हम बर्फ में गिर जाते हैं। लोग कभी कभार बर्फ में धंस जाती है और पानी होता है नीचे ठंडा ठंडा, गिर जाता है। आपने कई मूवियों में देखा होगा। ठीक है, यह है नॉर्थर्न हिल्स में, नॉर्थर्न हिल्स। अंटार्कटिका में भी होता है, अंटार्कटिका में ऐसा होता है। ये एक तरह की कंट्री है जो बहुत नीचे है पृथ्वी के, समझ लो एक पार्ट है ठंडा। ये दुनिया की सबसे ठंडी जगह होती है अंटार्कटिका, और ये है नॉर्थर्न हिल्स में, जो बहुत ज़्यादा पहाड़ रहते हैं हिमालय के उन जगह पे। ओके, हैव यू एवर सीन सो मच स्नो वेयर इन फिल्म्स और समवन, तो हमने इन फिल्म्स ही देखा है। ठीक है, अगला देखते हैं। रॉकी पाथ्स विल लिव इन द माउंटेन्स, रॉकी पाथ्स है पत्थरी रास्ते जहाँ पत्थर रहते हैं। विल लिव इन द माउंटेन, हम पहाड़ों पर रहते हैं। द पाथ्स आर रॉकी एंड अनइवन, तो जो लेवल नहीं रहते और पत्थर के रास्ते भरे हुए रहते हैं। द चिल्ड्रन who live in the plains will find it difficult to walk on these, but we can easily race up and down. तो द चिल्ड्रन who live in the plains, जो यहाँ रहते हैं प्लेन्स में, माउंटेन प्लेन्स में, विल फाइंड इट डिफ़िकल्ट, उन्हें मुसीबत होती है, डिफ़िकल्टी होती है वॉक करने में इन जगह पे, क्योंकि पत्थर भी चुभ सकते हैं, ऐसा भी डर रहता है। बट वी कैन ईजिली रेस अप एंड डाउन, उनको आदत होगी, इसलिए वो ऊपर आसानी चढ़ जाते हैं, आसानी से चढ़ जाते हैं और नीचे भी उतर के आ जाते हैं। ठीक है, अब हमारा चैप्टर यही ख़त्म होता है। ये आपको पनिशमेंट का ये ऐसे ही है, आर्ट के लिए आप अगर करना चाहो तो कर सकते हैं। और ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसको शेयर जरूर करिए और कमेंट करिएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसे लगती है। तो बाय बाय, सी यू लेटर, टाटा, अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।